रघुनंदन और आप देख रहे हैं आज का स्पेशल प्राइम टाइम। हम तो पूछेंगे में आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे होने जा रहा है राम मंदिर को लेकर निर्माण की प्रक्रिया में अहम फैसला। केंद्र सरकार की तरफ से एक अर्जी दायर की गई और उस अर्जी में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि जो गैर विवादित इलाका है उसे दे दिया जाए। जी हाँ, सरकार मंदिर के सहारे आज यूपी की योगी सरकार ने कुंभ में इस साल की पहली कैबिनेट मीटिंग की है और ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने कुंभ स्नान किया, कई बड़े ऐलान भी हुए और इन ऐलानों के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए भारत सरकार का स्वागत किया। योगी ने इसे देश के सौहार्द के लिए जरूरी कदम बताया है। यहाँ मौजूद बहुत सारे लोग हैं, सबसे पहले तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। ये बताइए कि मोदी सरकार ने जो अर्जी लगाई है, आपको लग रहा है कि वाकई ये जेन्युइन अर्जी है और भावनाओं का ख्याल रखा गया है? हाथ उठाइए, बताइए। और दूसरा सवाल भी यहाँ पर पूछा जाना चाहिए आप लोगों से, वो ये कि क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जैसा लगातार कांग्रेस पार्टी और दूसरे विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी मौका है इसलिए ऐसा किया जा रहा है? दोनों ही आरोप सही है। तो तमाम मेहमान ये सुन ले कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर मौजूद दर्शक और उन्हीं सवालों पर आपका भी आमना सामना होगा। लेकिन उससे पहले नजर डाल लीजिए आज के घटनाक्रम पर। योगी सरकार कुंभ के द्वार। हम प्रयागराज में हैं तो स्वाभाविक रूप से आज की हमारी कैबिनेट का केंद्र बिंदु भी प्रयागराज ही था। और मोदी सरकार मंदिर के द्वार। कमिटेड हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो। संवैधानिक सीमा रेखाओं में रहकर जो भी उसके रास्ते में अड़चनें आएंगी उन अड़चनों का हम निराकरण करेंगे। चुनावी साल में साधु संत और राम भक्तों के बढ़ते दबाव के बीच आज मोदी सरकार ने राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल दी, जिसे राम मंदिर पर मास्टर स्ट्रोक और मास्टर प्लान कहा जा रहा है। 67 एकड़ में से 45 एकड़ भूमि का मालिकाना हक ही राम जन्मभूमि न्यास के पास है और मैं तो कहता हूँ वहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो। मोदी सरकार के ताजे रुख पर सियासी बवाल मचना ही था। आस्था को लेकर जिस तरीके की राजनीतिकरण और राजनीतिक फायदा उठाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो 2 दशकों से चला आ रहा है। हर बार ये लोग अपने मैनिफेस्टो में ये वादा करते हैं, आस्था के साथ छेड़खानी करते हैं, वादा करते हैं मंदिर बनाएंगे और सरकार बनाने के बाद तारीख नहीं बताते हैं। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट के अंदर विवादित ढांचे के संबंध में अयोध्या पक्षकार होना और पक्षकार होकर 67 एकड़ भूमि के संबंध में अपना दृष्टिकोण पेश करना यह एक राजनीतिक चाल है। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से भी इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। बाबरी मस्जिद की जमीन का जो है मुकदमा वो सुप्रीम कोर्ट में है। मस्जिद को छोड़ करके जो भी जमीनें हैं वो सरकार के पहले से कब्जे में है। हमारा मसला सुप्रीम कोर्ट में है, जब कोर्ट फैसला करेगा मंदिर मस्जिद का तो देखा जाएगा। और बाकी जमीनें जो भी हैं अगर सरकार किसी को दे रही है तो उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। उनकी छवि गिरती चली जा रही है और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग मेरी तरफ झुकेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने क्या है ये सरासर प्लानिंग है और ये राजनीति है क्योंकि सामने के इलेक्शन है। हालांकि भगवा खेमा सरकार की पहल से बेहद उत्साहित है। वीएचपी वेलकम्स इट। इस एप्लीकेशन को उस आलोक में देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मैटर में आ करके कहा कि हमें स्टेटस को हटाकर के इस जमीन पर आगे कार्रवाई करने की इजाजत दे। यह एक बहुत ही बड़ा मूव है। अपने मंत्रिमंडल की धुनी कुंभ मेले में रमाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी केंद्र की पहल से खासे गदगद हैं। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई है, मैंने सुबह ही कह दिया कि हम उसका अभिनंदन करते हैं
और देश के सौहार्द के लिए मुझे लगता है कि यह कदम आवश्यक था। मैं और हमारी पूरी सरकार इस पूरे निर्णय का हृदय से स्वागत करता है। राम नाम का डंका पीटने वाले मुख्यमंत्री ने कुंभ से सूबे के पश्चिमी इलाके को जोड़ने के लिए दुनिया के सबसे लंबे हाईवे का ऐलान कर दिया। हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को प्रयागराज से कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे, ये गंगा एक्सप्रेसवे यह मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक आएगी। जाहिर है मोदी और योगी की ये जोड़ी चुनावी साल में राम के नाम पर न केवल वोटों की फसल काटने की तैयारी कर रही है, बल्कि इस मास्टर प्लान से राम भक्त और संत समाज का गुस्सा खत्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल यही है कि क्या मोदी के इस मास्टर प्लान से राम मंदिर का रास्ता निकलेगा? तो आज हम इसी पर करने वाले हैं बड़ी बहस और खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले परिचय आपका करा दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डिबेट में शामिल हैं। इनके साथ ही आज मोनिका अरोड़ा वकील हैं और आरएसएस के तौर पर भी वो जानी जाती हैं, आरएसएस का चेहरा भी हैं। साथ ही विजय शंकर तिवारी भी आज हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होंगे, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में और एक और खास मेहमान है, रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही सुधा